तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे कुछ लिस्ट ऑपरेशंस जो कि हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट फंक्शंस आते हैं जिसके ऊपर आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। इसमें सबसे पहला जो हम ऑपरेशन देखने वाले हैं वो है मेरा इंडेक्स मेथड। अब मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, इस पॉइंट पे ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। ये फंक्शन देखो क्या करता है, देखो इसका मैं पहला फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिस्ट का नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपका लिस्ट का नेम होगा, फिर एक डॉट देना है और उसके बाद इंडेक्स यूज़ करना है, इंडेक्स इस तरीके से, ठीक है। और ब्रैकेट में आएगा एक एलिमेंट, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, लेट्स से मेरे लिस्ट में ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं अगर इस एलिमेंट की जगह पर इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा कर रख दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसका इंडेक्स रिटर्न करके देगा मेरे को। 3 का जो भी इंडेक्स होगा, इस पॉइंट पे ये 2 है तो मेरे को 2 एज आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट देखते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, एल इज इक्वल्स टू, और लिस्ट का हम एलिमेंट्स दे देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट्स दे दिए। अब लेट्स मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ। अब इस इंडेक्स को किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन अब करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इंडेक्स को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम एलिमेंट में देते हैं लेट्स से 8, ठीक है। अब जैसे हम रन करेंगे तो ये 8 का इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 2, तो हमको 2 ऐसा आउटपुट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो इसका इंडेक्स है 2। अब क्या हो अगर हम यहाँ पर एक और 8 रख के देखें, ठीक है, यहाँ पर एक और 8 रखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर 2 8 आ रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आपको पहला ही इंडेक्स मिलेगा, फर्स्ट ऑकरेंस का ये आउटपुट निकाल के देता है। मतलब 8 पहली बार में इसको यहाँ पर मिला, तो बस इसी का आउटपुट निकाल के आपको यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो पहला ऑकरेंस ही निकाल के देता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडेक्स मेथड। और लेट से अगर आपने यहाँ पर कुछ ऐसा दिया जो आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके, लेट से आपने यहाँ पर 9 दिया है, ओके। जब हम इसको रन करेंगे तो एक एरर देगा जो कि है वैल्यू एरर, मतलब ये वैल्यू मेरे लिस्ट में है नहीं, नॉट 9 इज नॉट इन लिस्ट, मतलब 9 हमारे लिस्ट में है नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रखना, आपको वैल्यू मतलब कौन सा एरर निकाल के देता है वो भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो कि है अपेंड, और ये मेथड आपने ऑलरेडी यहाँ पर देख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड है मेरा अपेंड मेथड, और ये हमने ऑलरेडी देख रखा है अपेंड क्या करता है पिछले वीडियोज में, ठीक है। तो हम अगले में बढ़ते हैं जो कि है मेरा एक्सटेंड मेथड। देखो अब एक्सटेंड मेथड क्या करता है, आपने लिस्ट के कॉन्कैटिनेशन को पढ़ा होगा, ठीक है। हम दो लिस्ट को कैसे एक्सटेंड मतलब कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम लेट्स से एक मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 और एक दूसरा लिस्ट है 4 and 5। अब हम चाहते हैं कि ये 4 and 5 इसमें जाके एक्सटेंड हो जाए, मतलब L1 एक्सटेंड करने के बाद कुछ ऐसा बन जाए 1 2 3 4 and 5। तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो, L1 प्लस L2 कर सकते हो, बिल्कुल ये करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपका L1 भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक फंक्शन आता है एक्सटेंड फंक्शन, वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं तो वो देखो। हम क्या करते हैं, ओके, पहले तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर एक पीस ऑफ कोड लिखा है, मेरे पास L1 में 1 2 3 है, L2 में 4 5 है। फिर अगर हम ये चीज़ करते हैं L1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 और फिर प्रिंट L1 करते हैं, तो भी हमको ये एक्सटेंड होता हुआ मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ हमको मिलेगा। लेकिन इसको हम एक फंक्शन से भी कर सकते हैं जिसका नाम है एक्सटेंड फंक्शन, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, हमने किसमें एक्सटेंड करना है, मतलब हमें इसमें ऐड करना है तो इसका नाम पहले आएगा डॉट एक्सटेंड, और इसको एक्सटेंड करवाना है तो हमने यहाँ पर इसको पास कर दिया है, ठीक है। तो जब हम उसको प्रिंट कराएंगे तो यू विल सी हमको सेम चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंड इस तरीके से काम करता है। अब एक्सटेंड और अपेंड में डिफरेंस क्या है, तो अपेंड बस एक एलिमेंट को ऐड कर सकता है, बस एक ही और वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट होना चाहिए। अगर आप उसके अंदर एक लिस्ट पास कर दोगे तो फिर वो नेस्टेड लिस्ट बना देगा। लेकिन इस केस में आप देख रहे हो L2 मेरा एक लिस्ट है, लेकिन जब हम L1 को प्रिंट करा रहे हैं तो वो नेस्टेड लिस्ट नहीं रह रहा है, तो ये एक तरीके से ये कॉन्कैटिनेशन काम कर रहा है। लेट्स से आपने यहाँ पर 2 डाला 3 डाला जो कि एक लिस्ट नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या एरर आता है, ठीक है। एरर बोल रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, ठीक है, मतलब आप एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट ही अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अपेंड और एक्सटेंड में, बेसिक सा क्वेश्चन है जो कहीं पे भी पूछ सकते
अब हम हमारा अगला फंक्शन देखते हैं जो कि है मेरा इंसर्ट फंक्शन या इंसर्ट मेथड। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये किस यूज में आता है, मतलब एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या है वो देख लो। सीधा सा कोड में चलता है, ठीक है। लेट्स से मेरा ये वाला लिस्ट है, ये वाला मेरा लिस्ट है, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो हम इस लिस्ट में तो हम एल डॉट देंगे और उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इंसर्ट के अंदर दो पैरामीटर्स पास होती हैं। पैरामीटर्स का मतलब वैल्यूज, जैसे कि एक्सटेंड के अंदर हम बस एक वैल्यू पास कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर बस एक वैल्यू पास करते हैं, अपेंड के अंदर एक ही वैल्यू पास करते हैं। यहाँ दो वैल्यूज आएंगी। सबसे पहला, अब इंसर्ट करना है तो ध्यान में रखो कि किस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स से मेरे को 3 एंड 5 के बाद एक यहाँ पर नंबर चाहिए, 5 और 8 के बीच में। तो अगर हम 5 और 8 के बीच में नंबर डालेंगे तो उसका इंडेक्स क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सिंपल सा चीज़ है यार, देखो। अगर हम ये मेरा अगर लिस्ट है, अगर मेरे को इस पॉइंट पर एक नंबर डालना है तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा इंसर्ट करने के बाद, तो 0 1 2 हो जाएगा। तो हम 2 देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मेरे को इस पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। तो इंसर्ट पोजीशन, तो अब यहाँ पर मेरे को चाहिए तो हम यहाँ पर देंगे पोजीशन नंबर 2। और फिर आपको कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो लेट्स 9, ठीक है। तो ये करने के बाद जब हम प्रिंट करेंगे अपना एल को, तो देखना कि इस पोजीशन पे मेरे को 9 मिल रहा है, ठीक। अपेंड और इंसर्ट में फिर से क्या डिफरेंस आ गया, अपेंड सिर्फ लास्ट में ही वो एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है, लेकिन लेट्स से अगर आपको कहीं मिडिल में या स्टार्टिंग में ऐड करना है तो फिर आपको इंसर्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से वही है, अगर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर दो तीन एलिमेंट्स को इंसर्ट, लेट्स से आप एक पोजीशन में डालना चाहते हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो है लेट्स से 8, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जब हम उसको रन करेंगे तो वो क्या करेगा, अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो लास्ट में ही ऐड करके छोड़ देगा, ठीक है। ये ज़रूरी है, तो यहाँ पर एरर नहीं मिलता है। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, ओके। अब हम इसको, और आप नेगेटिव इंडेक्स में भी डाल सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। आप चाहते हो नेगेटिव इंडेक्स में कुछ एलिमेंट इंसर्ट हो जाए तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब हम अपना अगला मेथड देखते हैं जो कि है मेरा पॉप मेथड। मेथड सॉर्ट ऑफ डिलीशन का काम करता है, ठीक है। आप एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स से। लेट्स से मुझे L1 डॉट पॉप और हमको इंडेक्स देना है, किस पोजीशन का वैल्यूज आपको डिलीट चाहिए। लेट्स से हमें ये 8 उड़ाना है तो हम यहाँ पर दे देंगे 2, ठीक है। अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे लिस्ट को, तो फिर हमें यहाँ पर क्या आउटपुट मिलता है वो देखो, 8 यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। अब एक चीज़ देखो, और एक चीज़ यहाँ पर देखो और है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर स्टोर भी करा सकते हो। स्टोर कराने का मतलब ये है, लेट्स से आपको पॉप्ड एलिमेंट को देखना है तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे पॉप्ड इज इक्वल्स टू ऐसा करके, फिर जब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, प्रॉपर्टी हो गया पर यहाँ पर आएगा प्रिंट, और यहाँ पर हम पॉप्ड को प्रिंट करा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर हमें 8 मिल रहा है, मतलब इस वैल्यू को हमने पॉप कराया है। तो ये कुछ रिटर्न भी करता है। अब रिटर्न आपको अभी समझ में नहीं आएगा रिटर्न का मतलब क्या होता है, लेकिन एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हर हर फंक्शन ये चीज़ नहीं कर सकता है, हर एक फंक्शन ये चीज़ नहीं कर सकता है, मतलब आप फंक्शन यूज़ करो साथ ही में उसको स्टोर भी करा लो, ये सारा फंक्शन नहीं कर सकता है। इसको प्रूफ करते हैं। तो लेट्स से हम ये वाला चीज़ को लाते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। और इसको नीचे ले आता है थोड़ा सा, आपको प्रूफ करने के लिए कि हर फंक्शन ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमने इंडेक्स को यहाँ पर वैल्यू देखा है, ठीक है। ये इसका मतलब कौन सा इंडेक्स पे प्रेजेंट है ये हमने वैल्यू देखा है, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं आई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर करते हैं आई डॉट इंडेक्स और यहाँ पर करते हैं 8, ओके। ठीक है, तो आई डी एक्स मतलब ये जो इंडेक्स फंक्शन है ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो तुम्हें वैल्यू रिटर्न करके देता है। जैसे आई डी एक्स को हम प्रिंट कराते हैं तो वो तुम्हें इंडेक्स निकाल के यहाँ पर भी देगा, ठीक है। इट इज़ नॉट ऐसा डालता है जो कि 8 है, क्योंकि 8 हमने यहाँ पर उड़ा दिया है ना, ओके। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो यू विल सी कि हमें इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक और फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं जो ये चीज़ नहीं कर सकता, जैसे कि ये वाला इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको अपने प्रोग्राम में ले आते हैं, ओके। अब हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाते हैं एनएल लिस्ट से, ठीक है। L1 डॉट इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर एनएल को प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है।
तब देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट मिलता है। नन मिल रहा है, इसका मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कराता है। तो हर एक जो फंक्शन वो कुछ ज़रूरी नहीं कि कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न कराए, ठीक है। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन सा वैल्यूज़ है, जो कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है जो आपको कुछ निकाल के देता है, मतलब आप उसको स्टोर करा सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो उसमें से एक पॉप हो गया और एक इंडेक्स हो गया, क्योंकि ये दोनों सेंस भी बनाता है, ठीक है, कि हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिलहाल इसको कमेंट में डालते हैं और इसको भी वापस nl डॉट इंसर्ट, ओके, इसको यहाँ से, मतलब इंसर्ट फंक्शन कुछ भी बेसिकली रिटर्न नहीं करता है। इसको भी ऊपर भेज देते हैं कहीं पर। और ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो फंक्शन है वो कुछ मेरे को रिटर्न करके दे सकता है, क्योंकि फ्यूचर में इसका आपको यूज़ पड़ सकता है, ठीक है। पॉप फंक्शन में एक और ये चीज़ ज़रूरी है समझना आपको, कि अगर सपोज कर लो मेरे लिस्ट में कुछ एलिमेंट है ही नहीं, फिर आप पॉप करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि वो आपको एरर दिखाएगा, ठीक है, कि लिस्ट एम्प्टी है फिर भी तुम पॉप करना चाहते हो, तो ये चीज़ ज़रूरी है। ओके। एंड पॉप में एक और चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपने यहाँ पर इंडेक्स पास नहीं किया है, ठीक है, हमने यहाँ पर अगर इंडेक्स नहीं दिया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट इंडेक्स को कंसिडर करता है, ठीक है। अब भैया हम इसको करके भी देख लेते हैं। अगर हम करते हैं एल डॉट पॉप, ठीक है, और हमने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू को नहीं दिया है, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो तुम देखोगे कि ये 6 गायब हो चुका है, ठीक है। इसको अगर हम रन करते हैं, 6 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पॉप में कुछ भी वैल्यूज़ आप, तो फिर वो क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव कर देगा, ठीक है। ये पॉप का यूज़ है। ओके, तो हम अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेरा रिमूव। आप ये सारा चीज़, ये मेथड नोट करते जाना और सारा सिंटेक्स लिख लेना, ठीक है। साथ में कोड कर रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला है मेरा रिमूव मेथड, हम देखते हैं ये क्या करता है। रिमूव जो है वो पॉप का जस्ट उल्टा काम करता है। इसका मतलब पॉप में अगर आपने इंडेक्स दिया है तो रिमूव में आपको एलिमेंट देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि देखो हर बार आपको ये, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा इंडेक्स पता होगा, आपको सारा एलिमेंट पता होगा। तो अगर आपको सारा इंडेक्स पता है तो फिर आप पॉप का यूज़ कर लो, सारा एलिमेंट पता है तो आप रिमूव का यूज़ कर लो, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ केसेस, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी एस कोड में आते हैं और लेट्स से हमको यहाँ पर करना है एल डॉट रिमूव। अब हमको रिमूव करना है लेट्स से इस 8 को, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एलिमेंट का नाम ही दे देंगे जो कि 8, ठीक है। अब जब हम प्रिंट करेंगे अपना एल को, तो अब देखोगे कि 8 यहाँ से गायब हो चुका है, 8 है ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे इंडेक्स नहीं दे सकते हो, तो लेट्स से इंडेक्स में हम देते हैं 2, क्योंकि 8 मेरा 2 में ही प्रेजेंट है। लेकिन ये इंडेक्स इसको नहीं मान रहा है, ये इसको एलिमेंट मान रहा है, तो अब ये खोजेगा जाके अपने लिस्ट में कि 2 कहाँ पे प्रेजेंट है। 2 मिलेगा नहीं तो वो एरर थ्रो करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं एरर मिल रहा है, वैल्यू एरर, जो कि है लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, एक्स इज नॉट इन द लिस्ट, मतलब जो भी तुमने यहाँ पर दिया एक्स वाई जेड वो लिस्ट में तुम्हारे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, लेट्स से हमने यहाँ पर अभी के लिए 8 ही रखा है और इसमें कुछ रिटर्न करा के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं रिमूव दिस इक्वल्स टू, और यहाँ पर करते हैं प्रिंट एल की जगह पर रिमूव, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो नन मिलेगा हमको, क्यों, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, मतलब ये तुमको कुछ लौटा के नहीं देता है पॉप के जैसा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक जो मेथड है वो ज़रूरी नहीं कि तुमको कुछ रिटर्न दे, होता है जो तुमको करके दे देते हैं, तो इसमें तुमको नहीं मिलता वो चीज़, ठीक है। तो ये मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आप कोई भी डाउट ना हो। तो ये है मेरा रिमूव, यहाँ पर आप सीधा सीधा एलिमेंट्स देते हो, ना कि इंडेक्स। पॉप में आप इंडेक्स देते हो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरा जो अगला मेथड है वो है क्लियर मेथड। अब क्लियर क्या करता है, पूरे लिस्ट से सारे एलिमेंट्स को ही हटा देता है। तो अगर हम करेंगे एल डॉट क्लियर और फिर जब हम प्रिंट करेंगे अपने लिस्ट को, तो देखोगे हमारा लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे लिस्ट से सारे एलिमेंट्स को डिलीट करने के काम आता है। पूरे लिस्ट को डिलीट नहीं करता है, ठीक है, वो हमारे डेल फंक्शन करता है, ये नहीं कर पाता है। क्लियर बस हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट करता है। अगर ये पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर देता तो इस पॉइंट पर मेरे को एरर मिलता कि एल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन अभी हमको देख रहे हैं कि यहाँ पर लिस्ट मिल रहा है जो कि एम्प्टी है। तो अगर आपको कभी भी लिस्ट को क्लियर करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और ये भी कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि सोच के देखो ना, क्लियर हो गया तो फिर तुम्हें क्या रिटर्न में चाहिए, ठीक है। ओके, अब जो मेरा अगला है वो बहुत यूजफुल चीज़ है और वो है काउंट मेथड। काउंट मेथड, अब ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है। अब क्या रिटर्न करता है, तुम इसके अंदर जो भी एलिमेंट पास करोगे ना,
उसमें वो कितनी बारी अपने लिस्ट में आ रहा है वो तुम्हें निकाल के देगा। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर आते हैं। लेट्स से ये मेरा एक लिस्ट है, ठीक है। हम इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं ताकि हमें काउंटिंग मिले, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से सी, फिर हम करते हैं एल डॉट काउंट। अब हमें किसे काउंट करना है, तो हम अगर लेट्स से हमें 8 को काउंट करना है, ठीक है, तो हम ऐसा करके हम प्रिंट सी करा देते हैं, तो हमें 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 8 मेरा 3 बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, लेट्स से अगर हम यहाँ पर 1 आ रहा है, नहीं तो लेट्स से हम यहाँ पर 5 देते हैं, 5 भी एक ही बार आ रहा है, तो हमको काउंट में 1 मिलेगा, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा एलिमेंट देते हैं जो प्रेजेंट है ही नहीं, तो फिर क्या काउंट में आएगा? 0, क्योंकि वो प्रेजेंट है ही नहीं, एरर नहीं मिलेगा। 0 9 को काउंट करेगा, 9 एक भी बार नहीं है, वो तुमको 0 निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो ये रिटर्न करता है, ये तुम्हारा काउंट रिटर्न करता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया काउंट, और ये बहुत यूजफुल मेथड है, ठीक है। आप इसको बहुत जगह पर यूज करने वाले हो। ओके, अब हम अगला देखते हैं, जो कि है मेरा रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड, अब ये मेरे लिस्ट को सिंपली से रिवर्स करता है, जो कि हमने स्लाइसिंग में भी देखा है कि हम किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्लाइसिंग में और इसमें, ठीक है। वो क्या है हम देख लेते हैं। हम करते हैं एल डॉट रिवर्स, नहीं करना तुमको, एल डॉट रिवर्स करना है, ठीक है। और फिर जब हम प्रिंट करेंगे अपना एल को, तो आप देखो कि हमारा लिस्ट जो है वो रिवर्स हो चुका है, ठीक है। 641853 ये इस तरीके से हो चुका है। तो ये क्या करता है, इन प्लेस रिटर्न कर, इन प्लेस रिवर्स करने का मतलब ये है कोई नया लिस्ट नहीं बन रहा है, वही वाला लिस्ट है, उसी को वो रिवर्स कर रहा है, और बाकी इसमें भी कुछ रिटर्न नहीं आता है, ठीक है। ये चीज़ भी ज़रूरी है, इसमें कुछ रिटर्न नहीं आता है। अगला जो मेथड है वो है मेरा सॉर्ट मेथड। अब सॉर्ट क्या करता है, आपके लिस्ट को सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ओके, तो हमको करने के लिए यहाँ पर करना है एल डॉट सॉर्ट, ठीक है। बस यहाँ पर हो चुका है, उनको आर्ग्यूमेंट कुछ पास नहीं करना है, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट होता है जो कि अब अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिंट करते हैं एल, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे इसको रन करेंगे तो तुमको मिलेगा कि हमारा जो लिस्ट है वो सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। 1 3 4 5 6 8 ये इस तरीके से सॉर्टेड हो चुका है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, लेकिन लेट्स से तुम्हें क्या करना है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना है, तो इसके अंदर एक पैरामीटर होता है रिवर्स इज इक्वल्स टू, तुम इसको कर दो ट्रू, ठीक है। अब रिवर्स ट्रू करने से होता क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। तो अगर तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो रिवर्स को ट्रू कर दो, और नहीं तो फिर सिंपल ब्रैकेट छोड़ दो, ठीक है। यानी कि रिवर्स को फॉल्स रख दो। अगर आप फॉल्स रखोगे तो भी सेम ही चीज़ है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होता है। लेकिन ये जो चीज़ है बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मतलब अगर इसके अंदर आप कुछ नहीं दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो फिर उसको चेंज करके आपको ट्रू करना पड़ता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, और यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं। तो ये 10 फंक्शंस मैंने आपको बताया, 10 मेथड्स मैंने आपको बताया, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब लिस्ट के पर्सपेक्टिव में, मतलब लिस्ट से आप इससे बहुत सारा काम निकाल सकते हो शॉर्टकट में। लेकिन आप ट्राई करना कभी कभी कि आप इसके अंदर का वर्किंग देखो किस तरीके से होता है, ठीक है। और फ्यूचर वीडियोस में मैं इसके ऊपर सारे प्रोग्राम ही लिख दूंगा, ठीक है। लेट्स से मैं एक राइट अ प्रोग्राम टू क्लियर ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट विदाउट यूजिंग द क्लियर मेथड, ये ऐसा प्रोग्राम हो सकता है। या फिर वेरिएबल को काउंट करना, ये एक प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ दूंगा करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ किस तरीके से इंटरनली ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। पर फिलहाल के लिए हम लिस्ट में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लिस्ट लिस्ट का हमने सारे चीज़ कवर कर लिया, ठीक है। हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया लिस्ट में। हम नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर एक्सरसाइजेज होंगे लिस्ट के जो आपको करने होंगे, ठीक है। और लिस्ट के बाद हम शुरू करेंगे अपना स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स को हम देख लेंगे क्योंकि ये लिस्ट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, पूरा तो नहीं लेकिन अच्छा खासा सिमिलर है, ठीक है। और लिस्ट स्ट्रिंग्स कर पर टप्पल देखेंगे, टप्पल के बाद डिक्शनरी आएगा मोस्ट प्रोबेबली, उसके बाद सेट आएगा, ठीक है। तो ये सारा अभी डेटा स्ट्रक्चर मेरे पास बचा हुआ है, तो धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा। अब इतना टाइम नहीं लगेगा बाकी सारी चीज़ों में,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लिस्ट से सेम है, जैसे इंडेक्सिंग सब में है, ठीक है, टपल में भी है, अपना सेट में भी है, ठीक है, तो स्ट्रिंग में भी इंडेक्स होता है, तो वो सारे चीज़ को हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बाय बाय।